सो जय केदारनाथ। तो हम लोगों का जो केदारनाथ का जर्नी है वो बस कुछ ही मिनट की बात है, कुछ ही मिनटों की बात है, शुरू होने वाला है। किंतु यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही खराब था, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा डिले करना पड़ा। जर्नी जो है वो 4 बजे ही सुबह में स्टार्ट करने का सोचे थे, किंतु आधा घंटा डिले हो गया ड्यू टू हेवी रेन। किंतु अभी थोड़ा कम हो गया है, तो हम लोग जो है वो निकलते हैं। तो सभी हम लोगों का ग्रुप जो है वो लाठी डंडा के साथ तैयार है। एक बार सब जोर से बोलो, जय केदारनाथ, जय केदार बाबा, हर 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 हर। सो हम लोगों का जो ट्रैकिंग है वो शुरू हो चुका है, और जैसा कि हम लोगों का ये देख रहे हैं, हाथ में लाठी लिए हुए मैं और बबन सर ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ धाम की तरफ जाते हुए। अंधेरा थोड़ा सा है, वैसे तो सुबह का 6 बज गया है, किंतु मौसम 5 बज रहा है, किंतु जो वेदर है वो रेनी वेदर है, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पर। ये क्या है? पालकी है ना? ये तो पालकी। हाँ, चलिए 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 चलिए, आप मेरे साथ रहिए तो आपके जर्नी को मेमोरेबल बना देंगे, ठीक है? वरना जो जा रहा है वो बोलेगा, मतलब इन द सेंस गुड सेंस आई एम सेइंग यू, बाबा केदारनाथ। बस जस्ट आई एम कीपिंग द जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो क्या सिर्फ सर ऐसा ही हम लोगों को रास्ता मिलने वाला है क्या? ऐसे ही रास्ता है, ऐसा ही है ना? स्टोन पत्थर और रास्ता जाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, ओके, बहुत जाएंगे आराम से। हाँ, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? खच्चरी बोलते हैं ना, घोड़ा या फिर खच्चरी बोलता है। तो ये लाइन है, तो जो पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो रेट है 3000। तो हमसे पूछा गया, भैया इधर है क्या? पैदल पैदल इधर है ना? ओ इधर है। तो वो लोग किधर गया फिर? नहीं, जहाँ पर टर्निंग है वेट करना चाहिए ना उन सबों को। नहीं, यहाँ से टर्निंग था। अच्छा अच्छा, नहीं भैया, चलो। तो ये वो रास्ता है जिससे हम लोग गौरी कुंड से केदारनाथ धाम की ओर अग्रसर होते हुए रास्ते की चढ़ाई है। जिस तरह से आपके घरों की सीढ़ियाँ होती है, ठीक उसी तरह से आपको ये जो है वो रास्ता ऊपर की ओर चढ़ते हुए मिलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर घोड़ों की लाइन लगी हुई है। लोकल लैंग्वेज में इसे ये लोग खच्चर कहते हैं। तो अगर आप पैदल जाने में सक्षम नहीं हो तो यू ऑल कैन टेक दिस फैसिलिटी ऑल्सो। इसके अलावा यहाँ पर पालकी भी है और पिट्ठू भी है, जिसमें बंदे जो है वो आपको पीठ पर ले करके जाएंगे। पवन सर, तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। घोड़ों की जो लाइन, नहीं भैया थैंक यू, जो लाइनें हैं वो काफ़ी बड़ी है, बहुत सारे। इस तरफ आपको अलकनंदा नदी दिखेगी, ये रहा। और दिस इज़ द ट्रेकिंग वे, जहाँ से आप ट्रेक करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये अलकनंदा नदी, एक तरफ अलकनंदा नदी बहते हुए और एक तरफ हम लोग ट्रेकिंग करते हुए। तो ये जो ट्रेकिंग है वो हम लोगों का बीच बीच में यहाँ पर सेट बनाया हुआ है ना,
ताकि बारिश वारिश से ना, और ये घोड़ा रखने के लिए भी, घोड़ा बांधने के लिए भी। तो लेकिन घोड़ा रखा है लोग, हाँ, घोड़ा की तो सीट चाहिए। सीट चाहिए। तो यही है केदारनाथ का प्रवेश द्वार। ये क्या है राजेश सर? प्रवेश द्वार यही है केदारनाथ का, जहाँ से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं बाबा की नगरी में, केदार धाम, केदारनाथ धाम। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सभी का फ़ोटो और वीडियो बनाना हो गया और हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। यही है प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। चलिए आपको भी ले चलता हूँ। हाँ, तो प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैकिंग है और हम लोग उम्मीद करते हैं 3 से 4 बजे हम लोग जो है वो पहुँच जाएंगे केदारनाथ धाम। तो चलिए चलिए चलिए। पत्थर गिरने का भय है, कृपया देखकर सावधानी पूर्वक चलें। यहाँ बैठ कहाँ गए हैं? थक गए हैं क्या? हाँ, सुजीत सर तो नहीं थके होंगे, है ना? तो नहीं देखो। हाँ, हाँ? वही तो। कुछ बोलना है और? ये देखिए सर, एकदम एकदम तो जोड़े वन का डायलॉग। इस साइड से चलते हैं। बहुत 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 रहो अच्छा रहा। ये जो आप लुक देख रहे हैं, ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के चढ़ाई के बाद ये हम लोगों को देखने को मिला है। तो जो हम लोगों का ट्रैकिंग है वो इसी जगह की ओर है। यही है केदारनाथ धाम, जहाँ पर हम लोग ट्रैकिंग के ज़रिए जा रहे हैं। तो चारों तरफ यहाँ पर बर्फ़ दिख ही रहा है और ये है आपका ट्रैकिंग का रास्ता। और ये रास्ता आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मेनली घोड़ों के चलने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी हो रही है और रास्ता भी काफ़ी गीला है, कीचड़ भी है। और किंतु सृष्टि के इनकार से जो भी है, हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ धाम, भगवान भोलेनाथ के दरबार में दर्शन करने। तो सब कुछ ठीक लग रहा है
और ये हेलीकॉप्टर का सवारी भी जिसको चाहिए वो कर सकता है, हेलीकॉप्टर का सवारी। तो ये रहा जो कि जा रहा है ये केदारनाथ धाम। ये देखिए यही है केदारनाथ धाम। और देखिए यहाँ पर घोड़ों का कितनी लंबी लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा, और इसके वजह से जो है वो चलने में भी परेशानी हो रही है। चलने में, ट्रैकिंग में बहुत ही परेशानी हो रही है इन घोड़ों की वजह से। तो चलते हैं अपने बाबा के धाम केदारनाथ धाम। चलिए चलते हैं। बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पर कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं और ये देखिए हेलीकॉप्टर। और यहाँ पर अगर आपको चाय नाश्ता करनी है तो आप यहाँ पर चाय नाश्ता कर सकते हैं, थोड़ा विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद फिर आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो है वो इसका एक लुक आप देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से इसका जो है वो व्यू है। सर जी, इतना हड़बड़ी क्या चीज़ का है? बोलिए, हड़बड़ी है? लगभग 5-6 किलोमीटर हम लोग आ चुके होंगे ना? हाँ, ज़्यादा 7 किलोमीटर। चलिए ठीक है। आगे का चढ़ाई बहुत ही 2.5 घंटा में 7 किलोमीटर बहुत हो गया। ये जाइए। अरे जिसको जो खाना होगा वो खा लेना। हाँ, खत्म हो गया। मकई मैगी खा लेना। नहीं क्या? मकई मकई हाँ, खत्म हो गया। ये खाइए। क्या लग गया? लगभग 6 से 7 किलोमीटर का चढ़ाई हम लोगों का हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं 5 से 10 मिनट और इसके बाद आगे की चढ़ाई करेंगे। ऐसा पता चला है कि यहाँ का चढ़ाई तो ज़्यादा नहीं है, किंतु जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चढ़ाई का जो है वो थोड़ा ज़्यादा आपको खड़ा चढ़ाई आपको मिलने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि कितना खड़ा चढ़ाई है, किंतु यहाँ तक आने में जो परेशानी का सामना करना पड़ा वो यही है कि घोड़ों के चलने की वजह से आपका, और रात को जो बारिश हो गई थी उसके वजह से थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हुआ है, किंतु कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ही आराम से यहाँ तक पहुँच गए हैं।
तो चलिए यहाँ से हल्का फुल्का जो है वो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलते हैं। तो आलू पराठा यहाँ पर हम लोगों ने पूछा, 60 रुपीज़ का एक आलू पराठा, और ये है यहाँ का आलू पराठा, बहुत ही अच्छा और खाने में राजस्थान खा करके बताइए कैसा है। चलिए, और बस इसके बाद ऊपर की चढ़ाई होगी, तो देखते हैं आगे किस तरह का चढ़ाई होता है। जुम जुम कैसा है राजन सर, ठीक है? चलिए। जय महाकाल, जय केदारनाथ। तो तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर की चढ़ाई और शेष रह गई है, और 10 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोगों ने कर लिया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस वी हैव कवर्ड। लेकिन अभी 10 किलोमीटर हम लोगों का जो चलना है वो बाकी है। तो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर का चढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, और यह भी जाकर के थोड़ा शांति मिला है, क्योंकि घोड़ा जो है खच्चर का लाइन यहाँ पर नहीं है। घोड़े और खच्चर का लाइन आप जैसे देख रहे हैं उस तरफ से कर दिया है, लेकिन ये बस थोड़ी दूर के लिए ही है ऐसा सुविधा, इसीलिए थोड़ा शांति मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आदमी चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जो आपको यहाँ पर होगी वो घोड़े और खच्चरों की चलने की वजह से होगी। रास्ता कीचड़ हो जाता है, सब आपका जो पैंट शूज है सब आपका गंदा हो जाएगा, और बहुत भीड़, यानी कि चलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पर रुके हुए हैं, ये व्यू आप देख लीजिए, और फिर हम लोग चलिए अपने अगले पड़ाव की तरफ पहुँचते हैं और मंजिल तक पहुँचते हैं। चलिए, यहाँ से जो रास्ता का चढ़ाई है वो कुछ इस तरह से है। हाँ, बाबा वो जा रहा है आदमी। तो अपने सफ़र के दौरान मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जगह है रामबाड़ा, और मैं आपको बता दूँ कि यहीं से, यानी कि रामबाड़ा से जो आपकी चढ़ाई है वो कुछ अलग ही होने वाली है। जैसा कि आप अभी देख भी पा रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको दिखलाऊंगा कि इसकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी ऊंची है, या फिर बोलचाल की भाषा में बोले तो खड़ी चढ़ाई है। और ये यहाँ पर नदी है, ये जो आप मेरे पीछे में देख रहे हो ये नदी है, और अभी हम लोग यहाँ से ऊपर की चढ़ाई, जो उस तरफ का रास्ता आपको दिख रहा होगा, उस तरफ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। जो इस पानी का फोर्स है वो देखते ही बनता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी है कि नहीं जाएं, किंतु लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अब वहाँ जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। ये देखिए पानी का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, और ये जगह है रामबाड़ा। तो भक्तजनों से कहा जा रहा है कि आप पुल पर जाम ना लगाएं, यानी कि लंबे समय तक आप पुल पर खड़ा ना रहें। और जो सेल्फी लेने के चक्कर में, ये देखिए जो नदी में उतर रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, उनको भी मना किया जा रहा है।
तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अपने सफ़र के दौरान ट्रैकिंग करते हुए रामबाड़ा, और यहाँ तक तकरीबन हम लोगों ने 12 से 13 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है और अभी फिर भी 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र करना बाकी है। तो ये देखिए हमारे साथ हम लोग पूरे के पूरे ग्रुप और मंडली जो है, भले ही रास्ते में थोड़ा इधर उधर हो जाएं, किंतु हम लोग सब साथ साथ हैं और साथ साथ ही रहेंगे इस जर्नी के दौरान। तो बोलिए एक बार जोर से हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। चलिए, बहुत आगे तक की चढ़ाई हम लोगों ने कर लिया हुआ है और सच पूछिए तो हालत हम सबों का थोड़ा बहुत तो ख़राब हो चुका है एकदम। अगर मैं सच आपसे बात करूँ तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और इसका हाइट जैसे ऊपर आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी बोलिए चाहे आप जो बोलिए, सांस आपको थोड़ा सा चलने के बाद भी सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, किंतु बाकी जब हम सब मेंबर्स से बात की अपने ग्रुप के, तो उन सबों का भी कुछ ऐसा ही हालत है। तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, जाने का साधन 3-4 है, हेलीकॉप्टर है, आप घोड़ा ले सकते हैं, आप पिट्ठू पर जा सकते हैं या पालकी भी कर सकते हैं, लेकिन पैदल और ट्रैकिंग करके जाने का एक अपना अलग जो है वो उसका महत्व है। तो हमारे साथ ये राजेश सर और राजन सर, हम लोग बस 2 मिनट का यहाँ पर विश्राम करेंगे और बस उसके बाद निकल पड़ेंगे अपने अगले पड़ाव और अपनी मंजिल की तरफ, बाबा केदारनाथ। नाम पता है कौन सा ग्लेशियर है ये? हो गया भाई। चलिए आराम से। अरे आओ। बर्फी है देखिए ना छू करके। नाम क्या है इसका? हमको भी लगा दूर से। ये कौन सा ग्लेशियर है? बट ये ग्लेशियर है ना? आइए, आ जाइए। तो देखिए हमारे पीछे यहाँ से देखिए पानी जो है वो निकल रहा है, यहाँ से पानी मेल्ट होकर के निकल रहा है। ये देखिए सर, इधर आइए। ये देखिए ओ राजन सर, ये देखिए, ये देखिए बहुत ठंड है, ये मेल्ट हो रहा है और इसके अंदर से पानी निकल रहा है। ये रुको धीरे। हाँ, वीडियो बना। कल वीडियो बनाओ, कल वीडियो बना लो। क्या हुआ? चोट ज्यादा लगा क्या? हाँ,
चोट ज्यादा लगा? अरे फर्स्ट एड रखे हैं तो दे दीजिए। ये बताइए, बाप रे, इसमें बच्चा लोग भी आता है। हाँ, जाइए 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 जाइए। ग्लेशियर है क्या ये भैया? ग्लेशियर है ना? कौन नाम है क्या इसका कुछ? लिंचोली। लिंचोली ना, थैंक यू। तो लिंचोली ग्लेशियर पर हम लोग पहुंच गए हैं, लिंचोली ग्लेशियर के पास। और अभी जो आप देख रहे थे, एक महिला को घोड़े ने गिरा दिया, या यूं कहिए कि घोड़े पर से वो गिर गई। और इसलिए मैं शुरुआत से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ पर घोड़ों की सवारी जो है वो प्रशासन के द्वारा बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इन बेजुबानों के पास जुबान भी नहीं है कि कब इन्हें क्या हो रहा है। और हम लोग ये लोग जो है वो कुछ पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग पशुओं के साथ और बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है वो बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और आइए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्लेशियर। सो ये आ गए हम लोग ग्लेशियर पर। पवन सर, हो गया तुम लोग? चलो ठीक है। तो ये ग्लेशियर है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा बर्फ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये बर्फ है। और ये बर्फ है पूरा। और लिंचोली ग्लेशियर, शायद उस बंदे ने नाम कहा था इसका। तो सुजीत छेत्री जी, वीडियो बन गया। सो दिस इज लिंचोली ग्लेशियर ना। तो कुछ बोलेंगे इसके बारे में? कुछ मत बोलिए। तो ये अभी हम लोग ग्लेशियर पर हैं, और जैसा कि मैंने पहले आपको दिखलाया है, ये ग्लेशियर है। और एक इससे पहले भी एक ग्लेशियर आप लोगों को दिखलाया, और ये दूसरा जो है वो ग्लेशियर इस जर्नी में, यानी कि केदारनाथ धाम की यात्रा में दूसरा ग्लेशियर जो है वो मिला है। तो ये देखिए, तो आपको जो है वो इसका भी जो है वो आनंद मिलेगा। हालांकि ये जो जर्नी है बहुत ही मुश्किल है चलना, यहाँ पर सांसें फूल रही है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। किंतु हम लोग काफ़ी ज़्यादा लगभग 15 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं, और अभी 5 किलोमीटर की चढ़ाई, 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई कह लीजिए, ये जो है वो बाकी बच गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसी रास्ते से जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और आगे की चढ़ाई जो है वो करते हैं। तो ये शॉर्टकट हम लोग लिए हुए हैं इस रास्ते का। जो एक्चुअल रास्ता है वो आपको दिख रहा होगा, उस तरफ से जा रही है। और यहाँ से जो है वो हम लोगों ने एक शॉर्टकट लिया हुआ है, जो 6 टर्न को ऑलमोस्ट आपका कम कर दे रही है। और ये शॉर्टकट कुछ इस तरह से है।
तो पहुंच गए हैं हम लोग केदार धाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही है केदार धाम, किंतु मंदिर की दूरी जो है वो यहाँ से तकरीबन और 500 मीटर होगी। बट ये देखिए यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं हैं। ठीक से हम चले पहाड़ में। सो फाइनली वी ऑल हैव रीच्ड एट केदारनाथ। मौसम जो था ख़राब था, इसीलिए बारिश की वजह से यहाँ पहुँचने में थोड़ा डिले हो गया, किंतु आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए। और ये मेरे पीछे यही है हेलीपैड। अगर आप हेलीकॉप्टर से आओगे तो सीधा हेलीकॉप्टर यहीं पर लैंड करेगी और आपको इतना चलना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर मंदिर है। तो चलिए मैं आपको मंदिर की तरफ ले चलता हूँ। तो आखिरकार पहुँच ही गए हम लोग मंदिर। ये जो सामने है वो दर्शन का लाइन है और अभी तो हम लोग जस्ट आए ही हैं। अभी हम लोग होटल में जाएंगे और ये यहाँ से अद्भुत नज़ारा मंदिर का प्रांगण जो है, अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। ये देखिए तो आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए केदार धाम, बाबा की नगरी। और ये देखिए पहला दर्शन, जय श्री केदार, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये जो ब्लॉग है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है और आगे का जो है वो मंदिर के प्रांगण का और मंदिर का और इसके आसपास के जगहों का इसका एक अलग सा ब्लॉग बनेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अलग ब्लॉग में। और इसके लिए बस बोलिए एक बार जोर से, जय केदार। जय बाबा केदार।
जय बाबा, जय बाबा केदार। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं, ये आपको यहाँ से दर्शन करवा रहा हूँ। सभी को ये दर्शन कीजिए।